जय हिंद बच्चों, जेईसी गुरुकुल के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आपको पता है अपन टीएसडी पढ़ रहे हैं, कई सारे सवाल अपन कर चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट अपन देख चुके हैं। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं अपन। कुछ सवाल हमने किए थे लास्ट क्लास में, हमने कहाँ तक किए थे, 40-45 के आसपास सवाल अपन ने कर लिए थे। ये अपन ने कर लिया था। इस पे आओ, ये जो अपन ने लास्ट सवाल किए हैं उनसे मिलता जुलता ही सवाल है। पिछले क्वेश्चंस में स्पीड पूछ रखी थी ना, इसमें क्या है बस टाइम पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या है सेम है। फटाफट बता दो, करो ट्राई। देखिए क्या बोल रखा है अपन को इसमें, जयपुर से बेंगलोर को जाने वाली बस अपने निर्धारित टाइम से क्या होती है, 55 मिनट देरी से रवाना हो रही है। और इस कारण चालक को क्या करना पड़ा, स्पीड 100 किलोमीटर पर घंटे बढ़ा दी। लेट चला, टाइम पे पहुंचने के लिए बढ़ा दी, और 100 बढ़ाने से क्या हुआ, 35 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो आमतौर पर प्लेन को कितना समय लगता है यदि जयपुर से बेंगलोर की दूरी कितनी है, 1800। डिस्टेंस फिक्स बता दी। देखो हमें स्पीड पहले नहीं पता थी, पहले या तो स्पीड मान लो कि पहले स्पीड क्या थी, x किलोमीटर पर आवर होती, तो आप क्या बोलते हैं 1800 किलोमीटर को x की स्पीड से चलते हो तो टाइम कितना लगता, इतना। और यदि बढ़ा के चलेगा x + 100 बढ़ा देगा, इस स्पीड से चलेगा तो इतना टाइम। पहले ये टाइम लग रहा था, अब ये टाइम लगा, कितना फ़र्क है आप बताओ। 55 मिनट लेट चालू होकर भी 35 मिनट क्या हो गया, पहले पहुंच गया। तो 55 मिनट लेट शुरू हुआ, 35 मिनट पहले पहुंच गया, तो कुल मिला के क्या बोलोगे, 55 + 35 90 मिनट का फ़र्क आ गया। यानी 90 मिनट, या आप इसको क्या क्या बोल दोगे, 1.5 घंटे का क्या गया, फ़र्क आ गया। तो आपकी स्पीड जो है वो ऐसी है कि स्पीड को 100 बढ़ाते हो तो टाइम में 1.5 घंटे का फ़र्क आएगा। तो या तो ऐसी कोई संख्या सोच लीजिए आप, वैसे तो क्वाड्रेटिक बनेगी, और क्वाड्रेटिक जब बन रही होती है तो डायरेक्ट कोई वैल्यू चिपका के देख लो। इस क्वेश्चन में यहाँ अपने पास क्या है, स्पीड नहीं है, तो ऑप्शन के बजाय अपन थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जैसे अंदाजे मारते हैं वैसे अंदाजे मार लो। कोई क्या स्पीड लगी बोलो, 100-200 पे तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी, 100 होगा ये 200 होगा, तो ये तो 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 200 और 300 ट्राई करते हो तो 9 और 6। देखो यदि x की वैल्यू 200 लेता हूँ, 100 लेता हूँ तो क्या होगा, 1800/100 यहाँ आएगा 18, और यहाँ आएगा कितना, 200 करते ही 9, इनका डिफरेंस तो 9 घंटे आ रहा है। x की वैल्यू 200 लेता हूँ तो 1800/200 करोगे तो यहाँ 9 घंटे आएगा, यहाँ आएगा 6 घंटे, इनका अंतर कितना आएगा, 3 घंटे। यदि x को 300 लेता हूँ, अंदाजे मार रहे हैं अपन, तो 1800/300 करो कितना, 6, और 300 में 100 जोड़ो 400, 1800 को 400 से डिवाइड करोगे तो 4.5, और 6 और 4.5 का डिफरेंस कितना है, 1.5। तो अपनी स्पीड क्या सेट हुई, x की वैल्यू 300 आई। तो पहले क्या पूछा है, आमतौर पर यानी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो 6 घंटे अपना क्या बन गया, आंसर बन गया। या तो ऐसे कर लो, या वही पिछला जो अपना तरीका मैंने बताया था कि आप डिस्टेंस बराबर क्या लिखते हो, v इंटू स्पीड इंटू स्पीड प्लस कितना इंक्रीज किया है 100 का, इंटू टाइम का फर्क कितना पड़ा, 1.5 घंटे का, अपन क्या करते हैं, अपन ये कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ वापस x की कोई वैल्यू क्या कर लो, रख के देख लो, 1800 आ जाना चाहिए। तो जब आप यहाँ रखोगे वही 300 रखोगे, 300 गुणा 400 गुणा 1.5/100, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये 1800 आ जाएगा। तो वही x की वैल्यू 300 आ जाएगी, और x 300 आएगा तो वापस 1800 को 300 की स्पीड से चलेंगे तो 6 घंटे अपना टाइम आ गया। या इसके बजाय यदि तुम डायरेक्ट टाइम से करना चाहो तो यूँ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं स्पीड से ही ले। हमें टाइम पता है, ऑप्शन में टाइम है कि पहले दिन से 4 घंटे लगते, 4 घंटे लगते। हमें ये पता है कि टाइम में 1.5 घंटे का फर्क पड़ रहा है, 90 मिनट का। स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ाने से क्या कर रहा है, 90 मिनट का यानी 1.5 घंटे का फर्क पड़ रहा है। तो आप टाइम से स्टार्ट कर दो। यदि आप 1800 को 4 घंटे में ट्रेवल करते हो तो आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 450 किलोमीटर होनी चाहिए। अब यदि आप स्पीड को 100 बढ़ा देते हो तो आपकी स्पीड क्या होगी, 550। और यदि 1800 किलोमीटर को आप 550 की स्पीड से चलोगे तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा, तो 4 में और 3 में। और ये एग्जैक्ट डेट नहीं आ पाएगा क्योंकि 55 में 11 है, वो 11-18 को काटता ही नहीं है, तो पहला ऑप्शन तो गया। 4.5 घंटे लेते हो तो 1800 किलोमीटर 4.5 घंटे में चलने के लिए स्पीड कितनी होनी चाहिए, 400 की। और यदि आप स्पीड को 100 बढ़ा देते हो तो स्पीड हो जाएगी 500 की। 1800 किलोमीटर को यदि आप 500 की स्पीड से चलते हो
तो टाइम कितना लगेगा आपका बताओ? 3.6 घंटे। 4.5 घंटे में और 3.6 घंटे में, 4.5 घंटे 4 घंटे 30 मिनट और 3.6 घंटे यानी 3 घंटे और 36 मिनट, इनका अंतर भी 90 मिनट नहीं है, तो ये भी नहीं चलेगा। 5 घंटे ट्राई करते हो तो 1800/5 करो, स्पीड क्या होगी 360 की, 100 बढ़ाओगे तो स्पीड क्या होगी 460 की। 460 का भाग 1800 में जाएगा ही नहीं, 3 ऑप्शन हट गए तो चौथा वो है। ये वो ठीक है कि यदि आपने टाइम से स्टार्ट किया है तब की बात है, अदरवाइज 2-3 क्वेश्चन कर रखे हैं डायरेक्ट अपन स्पीड से खेलते हैं तो वहाँ से कोई वैल्यू ऐसी अपन के दिमाग में आ ही जाएगी। इसको उतार लो और नेक्स्ट ट्राई करो। सीधा सा सवाल है, आसान सा है, थोड़ा सा हल्का सा लिखा पढ़ी करनी है और ख़त्म हो जाएगा। 2 व्यक्ति हैं ए और बी, 2 स्थानों एम और एन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर रवाना हो रहे हैं। 2 पर्सन है ए एंड बी, 2 आमने सामने स्थानों से स्टार्ट करते हैं एक दूसरे की ओर। ए की चाल बी से 12.5% ज़्यादा है। आपस में मिलने तक उनके द्वारा तय दूरी का अंतर बताना है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम। उनके द्वारा जो डिस्टेंस कवर की जाएगी उसका डिफरेंस बताना है। यदि एम और एन के बीच की दूरी कितनी है 1020 है। 12.5% को क्या कहते हो अपन फ्रैक्शन में, क्या बोलते हैं 1/8 ना। तो ए की स्पीड बी से 12.5% एक्स्ट्रा है तो क्या बोलोगे 1/8 एक्स्ट्रा, यानी 8 पर 1 एक्स्ट्रा है। इसकी स्पीड 8 है तो 8 पर 1 एक्स्ट्रा होना यानी इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 9। स्पीड का रेशियो क्या आ गया 9 और 8 का रेशियो आ गया। अब क्या बोला है दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं, ये एम पॉइंट और ये एन पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ए चला इधर और बी चला इधर। अब क्या कहा गया, एक ही साथ दोनों क्या होते हैं रवाना होते हैं, और जब वो मिलते हैं तब तक उनके द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है उसका डिफरेंस बताना है। तो कितना चले होंगे आप बताओ। यदि एक साथ चल रहे हैं और मिलने तक चल ही रहे हैं तो एक आप ये बोल सकते हो ना, इनका टाइम क्या हो गया मिलने तक का टाइम क्या है, मिलने तक का टाइम क्या है सेम है। और मिलने तक का टाइम यदि सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो होगा ना वही, ये बंदा यदि इधर से 9 डिस्टेंस चल के आएगा तो ये बंदा उतने में इधर से कितनी डिस्टेंस चल के आएगा 8 डिस्टेंस चल के आएगा। ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जब टाइम सेम हो तो जो स्पीड का रेशियो होता है बंदों की, उसी रेशियो में वो डिस्टेंस क्या करेंगे ट्रेवल करेंगे। ये 9 की स्पीड से 9 यूनिट चलेगा तो ये 8 यूनिट डिस्टेंस चलेगा। दोनों मिलके कितना चले हैं 17 यूनिट चल रहे हैं। 9 + 8 17 यूनिट का मतलब कितना है 1020 किलोमीटर। तो आप जरा बता दो 17 का मतलब इतना, तो 1 का मतलब क्या होगा 17 6 102 होता है ना, तो 60 किलोमीटर होगा। आंसर क्या है हमारा, इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना 9 और 8 का डिफरेंस वैसे भी क्या है एक ही है, और 1 का मतलब हमें पता लग ही गया कितना है 60 किलोमीटर है। बस इतना ही है। और यदि आप टाइम मान के चलते हो, थोड़ा सा मान लो आप यूँ करते हो कि मिलने तक का टाइम क्या मान लो, मिलने का टाइम T आवर्स मान लो, T घंटे बाद मान लो क्या होते हैं मिलते हैं। और तो ये एक साथ दोनों चले थे, एक बंदा ए इधर से चल रहा है दूसरा इधर से चल रहा है। स्पीड 9 और 8 का रेशियो, तो प्योर बेसिक की बात करो तो इसकी स्पीड 9x रहेगी तो इसकी स्पीड 8x। इस स्पीड से T घंटे में कितना चलेगा 9xt। ये बंदा कितना चलेगा 8xt, दोनों मिलके कितना चलेंगे 17xt। वो 1020 xt की वैल्यू आएगी कितनी 60। और चाहिए क्या 9xt और 8xt का डिफरेंस, वो x × t की ही वैल्यू चाहिए। तो एक ही बात है, ऐसे करो या ऐसे करो, इसी का थोड़ा सा रिफाइंड वर्जन क्या है ये रेशियो है। तो यहाँ से आराम से ये हो जाएगा। नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब आगे आने वाले 2 3 4 5 जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से ठीक क्वेश्चन हैं, इनको आराम से आप 5-7 मिनट का टाइम दीजिए। हर क्वेश्चन को 5 मिनट तक टाइम दो, आराम से सारे डेटा को अच्छे से काम में लेना, क्वेश्चन को अच्छे से समझना और उसमें दी गई सारी इन्फॉर्मेशन को बस अपने नॉलेज से कनेक्ट कर दो, क्वेश्चन का आंसर आएगा ही आएगा। देखो क्या कह रखा है अपन को, 2 बंदे हैं ए और बी, 2 स्थान एम और एन से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलते हैं। बढ़िया बात है। एक दूसरे को पार करने के बाद अपने गंतव्यों पर पहुंचने में 9 और 16 घंटे लगते। एक दूसरे को 2 बंदे चले यूं चले और मिलने के बाद अपनी जो मंजिल है उन पे पहुंचने में मिलने के बाद वाला दोनों का क्या दे रखा है टाइम
दे रखा कितना घंटे, 9 और 16 घंटे। क्या पूछा है, चलने के कितनी देर बाद वे मिले हैं, स्पीड का रेशियो बताना है, एक ही स्पीड है तो डिस्टेंस बतानी है। टू पर्सन ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम टू प्लेसेस M and N respectively. After crossing each other, they take 9 and 16 hours respectively to reach their destination. अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए 9 घंटे और 16 घंटे लगते हैं। कब, आफ्टर क्रॉसिंग के बाद। तो क्या बताना है, रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स बताना है, हाउ मच टाइम डू दे क्रॉस ईच अदर, यानी कितने टाइम के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और वो डिस्टेंस बतानी है यदि एक स्पीड दे रखी हो तो देखो एक बार तो अपने सीन सजाओ। पहला काम तो है सीन समझ में आना। ये दो जगह हैं M और N। A यहाँ से चला और B यहाँ से चला, ठीक है। दोनों चलने के बाद रास्ते में कहीं क्या होंगे, मान लो यहाँ क्या हो गया, मिल गए। ये इनका क्या है, मीटिंग पॉइंट या क्रॉसिंग पॉइंट बोल सकते हो आप। इस जगह वो दोनों क्या मिलने के बाद ए यहाँ से चल रहा था, मिलने के बाद ए ने कितने घंटे लिए, 9 घंटे, और मिलने के बाद बी ने कितना टाइम लिया, 16 घंटे। दोनों क्या एक साथ चले थे, पहले तो मिल गए, मिलने तक का टाइम तो क्या है, एक ही समय चल रहे हैं और लगातार चले जा रहे हैं, तो मिलने तक दोनों का टाइम क्या है, सेम। तो पहले तो मिलने के बाद ए को 9 घंटे लग गए, इसको लग गए कितने घंटे, बी को आगे 16 घंटे लग रहे हैं। अब पूछा कितनी देर बाद वो मिले थे, तो अपन एक काम कर लेते, माना वे चलने के क्या मिले, x आवर्स बाद मिले। कितनी देर बाद मिलते हैं, चालू होने के x घंटे बाद मान लो मिले हैं, तो हम यूँ बोल सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक का a का जो टाइम है वो क्या रहा होगा, x घंटे रहा होगा। और यदि एक ही साथ चल रहे हैं तो b यहाँ से यहाँ तक चल ही रहा है, उसका टाइम भी क्या रहा होगा, x घंटे। एक ही साथ चल रहे हैं और जब तक मिल रहे हैं तब तक वो चल ही रहे हैं, तो चलने से मिलने तक का टाइम क्या है, सेम है दोनों का। तो सीन क्या हुआ, ए यहाँ से यहाँ तक x घंटे लिए देता है, फिर आगे लेता है 9 घंटे, बी यहाँ से यहाँ तक x घंटे लेता है, आगे लेता है 16 घंटे। ये बात क्लियर होगी, ये बना सीन बन गया। अब क्या है, हमें चाहिए इनकी स्पीड का रेशियो या टाइम x की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज़ अपन जानते हैं, यदि सेम डिस्टेंस को यदि अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करते हैं तो जो टाइम का रेशियो आता है वो स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है, या जो टाइम का रेशियो दे रखा और स्पीड का रेशियो चाहिए तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। अब आप यहाँ से यहाँ तक देखो, इस गैप में कहाँ तक, M से लेके मीटिंग पॉइंट, इस डिस्टेंस में यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ के बीच में देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसमें A ले रहा है x घंटे और B ले रहा है कितने घंटे, 16 घंटे। तो A का टाइम पता है और B का टाइम पता है। सेम डिस्टेंस में जहाँ A x घंटे ले रहा है वहाँ B 16 घंटे ले रहा है, तो हम A की स्पीड, A फॉर A की स्पीड, B फॉर B की स्पीड, A और B की स्पीड का रेशियो मैं यहाँ क्या लिख दूँ, सीधा लिख दूंगा B का टाइम अपॉन A का टाइम। इसको लग रहे हैं x घंटे, A को, B को लग रहे हैं 16 घंटे, तो A की स्पीड अपॉन B की स्पीड करोगे तो क्या होगा, B का टाइम अपॉन A का टाइम। या वैसे देख लो, A और B का टाइम का रेशियो कितना है, x और 16 घंटे, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा, 16x। तो इसी बात को बस मैं लगा, A की स्पीड अपॉन B की स्पीड बराबर 16/x लिखा है। यहाँ से आप देखोगे तो आप क्या बोलोगे, इस पॉइंट N से मीटिंग पॉइंट तक में A को 9 घंटे लग रहे हैं, B को x घंटे लग रहे हैं। तो आप बताओ इस ड्यूरेशन में A की स्पीड अपॉन B की स्पीड करोगे तो क्या करोगे, B का टाइम अपॉन किसका टाइम, A का टाइम। ये भी स्पीड का रेशियो, ये भी स्पीड का रेशियो, और ये दोनों क्या है, सेम ही तो है, तो इनको बराबर कर दो। 16/x बराबर 9x/9, और यहाँ से क्या आएगा, x² = 16 × 9, और ये क्या देगा, x बराबर 16 × 9 का अंडर रूट, 144 का अंडर रूट कितने, 12 घंटे। कब मिले, चलने के ठीक 12 घंटे बाद वो मिले। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर क्या बन गया, चलने के कितनी देर बाद, 12 घंटे बाद वो मिले। फिर पूछा दोनों की चाल का अनुपात बताओ, दोनों की स्पीड का रेशियो बोलो। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा इधर बाजू में लिख दो थोड़ा सा, A अपॉन B क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है, 16/x, यानी 16/12। 16/12 क्या कहोगे बोलो, 4:3। तो ये अपना बन गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। और तीसरे में क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ A इज 48, A की स्पीड यदि कितनी है, 48 है,
देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन m एंड n। यदि एक ही स्पीड दे रखी है तो यहाँ से यहाँ तक की क्या बतानी है, डिस्टेंस बतानी है। अब महाराज आप जानते हो डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। आप जरा ये देखो a का टोटल टाइम क्या है, a का टोटल टाइम, a को टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो आप देखेंगे x घंटे यहाँ तक और 9 घंटे यहाँ तक, यानी x प्लस 9 घंटे, यानी x का मतलब 12 है तो 12 प्लस 9 कितने घंटे ले रहा है, ये 21 घंटे ले रहा है। a को यहाँ से यहाँ तक 21 घंटे लग रहे हैं। अब a की स्पीड यदि पता है तो डिस्टेंस जो है, कौन सी डिस्टेंस, mn डिस्टेंस, वो कितनी हो जाएगी, 48 की स्पीड से चल रहा है, 48 की स्पीड वाला बंदा 21 घंटे में कितना चलेगा, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 48 इंटू 21 करोगे तो क्या आ जाएगा, 1008 किलोमीटर्स क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। इसको उतार लीजिए फटाफट। और यहाँ से इस क्वेश्चन में देखो ये क्या है, ठीक है वैसे तो इतना टफ नहीं है, लेकिन बस ये सीन रिलेट करना है, ये एक बार कनेक्ट हो गए तो ठीक है। अब उसके बाद ये सवाल क्या है, कई बार रिपीट भी हुआ, तो इसका भी अपन एक छोटा सा जुगाड़ या रट्टा मार लेते हैं। क्या है वो जुगाड़ और रट्टा, देखो आप ऐसे किसी भी सवाल में कि आपको डायरेक्ट दे रखा हो कि दो बंदे ऐसे चल रहे हैं, मिलने का बाद का टाइम दे रखा है, मिलने का टाइम, दो बंदे एक ही टाइम पे चलते हैं, ए इधर से चला बी इधर से चला, सेम टाइम पे चलते हैं, मिलने के बाद इसको लग रहे हैं T1 घंटे और इसको लग रहे हैं T2 घंटे। ऐसा सीन यदि दे दिया, मिलने के बाद का टाइम दे रखा है, ए इधर जा रहा है बी इधर जा रहा है, मिलते हैं, मिलने के बाद इसको T1 इसको T2, ये टाइम क्या है, सेम है, मिलने तक का टाइम टी ऐसे मान लो। तो जो मिलने का समय है ना, वो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, मिलने का टाइम कितनी देर बाद मिलेंगे वो डायरेक्ट निकाल सकते हो, रूट T1 इंटू T2 डायरेक्ट। जैसे अब देखो कहाँ से क्या सॉल्यूशन क्या है, 16 इंटू 9 का रूट तो क्या है, ये एक्स स्क्वायर क्या बना है 16 इंटू 9। तो अपन इस लास्ट स्टेप को क्या कर रहे हैं, रट रहे हैं बस। तो ऐसे कोई मैजिक नहीं है, बस खाली रट्टा मार रहे हैं, वो भी किस लिए कि कई बार रिपीट हुआ है, तो अपन एंड पॉइंट याद रख लेते हैं ताकि डायरेक्ट डायग्राम कभी नहीं बनाना पड़े, सीधा कर दें। तो मिलने का टाइम रूट T1 इंटू T2। और यदि रेशियो ऑफ स्पीड्स की बात करें तो यानी दो बंदे हैं, पहले बंदे की स्पीड ए की स्पीड अपॉन बी की स्पीड बराबर है, तो क्या करेंगे, बी का टाइम अपॉन इसका टाइम करो और क्या ले लो, अंडरूट ले लो। ये दो पॉइंट क्या कर रख लेना, याद रख लेना। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसमें आप सीधा क्या कर सकते हो, चिपका सकते हो। जैसे यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं, इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ रहा है, ए अपॉन बी बराबर 16/x इंटू, गौर करो ये क्यों ले रहा हूँ मैं रूट मल्टीप्लाई में, देखो a अपॉन बी 16/x है और a अपॉन बी क्या x/9 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 16/x इंटू 9/x, सॉरी x/9, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये कट जाएगा। a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 16/9 है तो a अपॉन बी क्या होगा 16/9 का डायरेक्ट क्या लेंगे, अंडरूट ले लेंगे। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो अपने पास आ जाता है। ये उतार लो, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना, इसमें भी काम का है। ऐसा कोई और कंसेप्ट कहीं भी बनेगा वहां अपन ये चिपका सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे आओ। ये पिछले क्वेश्चन का एक्सटेंडेड यूज है, उसी कंसेप्ट को बस थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम पूछ लिया, कुछ ज़्यादा चेंज किया नहीं है। टू पर्सन से ए एंड बी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर एट द सेम टाइम फ्रॉम जयपुर एंड बीकानेर। जयपुर और बीकानेर से एक ही टाइम पे एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दे मीट एट 12 o'clock, यानी 12 बजे दोपहर मिलते हैं। ए रीचेज बीकानेर एट 5:20 PM। ए बीकानेर कितने बजे पहुंचता है, 5:20 पे, और बी जयपुर कब पहुंचता है, 8:20 पे। एट वॉट टाइम डिड दे स्टार्ट द जर्नी, यानी बोला एक ही साथ चलते हैं, मिलते हैं 12 बजे, 12 बजे के बाद वो 5:20 पे पहुंचता है, दूसरा 8:20 पे पहुंचता है, और अब पूछ रहा है कितने बजे उन्होंने चलना स्टार्ट किया था। तो भैया आप देखो चले, ये जयपुर ये बीकानेर, 12 बजे मिल लिए यहाँ पे। 12 बजे के बाद ये बीकानेर कितने बजे पहुंचा, 5:20 पे। ये 5:20 पे पहुंचा, ये 12 बजे यहाँ था, ये यहाँ कितने बजे पहुंचा, 8:20 पे। तो मिलने तक का टाइम तो क्या है, सेम ही है ना इनका। मिलने के बाद कितना टाइम लग रहा है, 5:20, 5 घंटे और 20 मिनट को क्या कहते हो, 5 से 1/3 घंटे, या 15 और 1 कितना बोलोगे, 16/3 आवर्स। और यहाँ ये कितना 12 बजे मिले, 8:20 पे पहुंचा, तो 8 से 1/3 घंटे,
20 मिनट को क्या कहते हैं, 20/60, 1/3 आवर्स। ये कितना होगा, 25/3 घंटे। मिलने के बाद का टाइम है ना, तो मीटिंग टाइम तो हम जानते हैं कैसे, डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब चिपका दो। मीटिंग टाइम क्या होगा, ऐसे क्वेश्चंस में मिलने का टाइम सेम है, एक साथ चले थे, मिलने तक सेम टाइम लिया है, उसके बाद के टाइम दे रखे हैं, तो डायरेक्ट मीटिंग टाइम आएगा, मल्टीप्लाई कर दो 16/3 इंटू 25/3 का अंडर रूट। 16 का 4, 5 और 3, 3 से 3 बन गया, कितना 20/3। और 20/3 को क्या कहते हैं, 6 सही 2/3 घंटे, यानी 6 घंटे तो पूरे। और 2/3 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने मिनट आएंगे, 40 मिनट। उनका जो मीटिंग टाइम है चलने के बाद से लेकर मिलने तक उन्होंने कितना टाइम लिया है, 6 घंटे और 40 मिनट। 12 बजे मिले हैं और 12 बजे से पहले कितना कितना चल चुके हैं, 6 घंटे और 40 मिनट वो चल चुके हैं। तो 12 बजे से दोपहर 12 बजे में से क्या कर दो, ये टाइम माइनस कर दो, 6 घंटे 40 मिनट। तो स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा उनका, बताओ। 12 बजे में से 6 घंटे घटाओ, 6 बज जाएंगे और 40 मिनट और भी ले रहे हैं, तो 6 बजे में से 40 मिनट और माइनस कर दो। 5:20 पे इनकी यात्रा क्या हुई थी, शुरू हुई थी। ये नोट कर लो और नेक्स्ट पे आ जाओ। पढ़ो अच्छे से, सवाल को समझो, डिस्टेंस को पकड़ो कि क्या है, कौन सी चीज़ है, में टाइम सेम है कि सेम डिस्टेंस है, किससे कनेक्ट कर दो बस। राजू काजू क्या कर रहे हैं, सुबह 6 बजे जयपुर आगरा से एक दूसरे की ओर 56 और 35 की स्पीड से रवाना हो रहे हैं। दो बंदे हैं जयपुर और आगरा से एक दूसरे की ओर, एक तो 56 की, दूसरा 36 की स्पीड से और 35 की स्पीड से चालू होते हैं। जब वे मिलते हैं तो एक साथ भोजन करते हैं। चलने के बाद मिले और वहाँ क्या करते हैं, भोजन करते हैं। भोजन के बाद 8:20 पर रवाना होता है। भोजन के बाद वे कितने बजे रवाना होते हैं, 8:20 पर रवाना होते हैं। और काजू कितने बजे पहुँच जाता है, 10:44 पर जयपुर पहुँच जाता है। इस बार क्या है, चलने का टाइम बता दिया, मिले हैं, मिलने के बाद कितना टाइम लिया एक बंदे ने वो बता रखा है। तो पूछा भोजन पर उन दोनों ने एक साथ कितना समय क्या किया है, बिताया है। तो बीच में जो इंटरवल हुआ है, मिलने के बाद वो थोड़ी देर रुके हैं, वो टाइम हमने बताना है। तो देखो आप ध्यान से, ये अपना जयपुर, ये आगरा, 6 बजे चले हैं, कितने बजे पहुंचे, 8:20 पे भोजन के बाद रवाना हुए हैं। तो अब ये कब मिले थे वो टाइम यदि पता लग जाए तो अपन बता देंगे कि भैया इतने बजे मिले और दोबारा इतने बजे चले। तो यहाँ से राजू चल रहा है, जयपुर से राजू चल रहा है ना, राजू इधर चल रहा है, काजू आगरा से जयपुर की ओर चल रहा है। वे चले, कहीं मिले, फिर यहाँ से वापस रवाना कब हो रहे हैं, 8:20 पर। 8:20 पे ये इधर चल दिया, ये इधर चल दिया, काजू ऐसे चल रहे थे ना, मिलने के बाद इधर, ये इधर। और काजू 10:44 पर जयपुर पहुंच गया। यहाँ से वे 8:20 पे चले, काजू यहाँ पे कितने बजे पहुंच गया, 10:44 पर। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग गया इस क्वेश्चन में, 8:20 से लेकर 10:44 तक ये टाइम कितना आ गया, 2 घंटे तो पूरे 24 मिनट हो रहे हैं, तो 144 मिनट ले लिए। हमें इस बंदे का टाइम पता लग गया कितना, 144 मिनट। किसका, काजू का। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम है वो पता लग गया। अब हमारे पास 2 बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो हमें पता है। क्या रेशियो है स्पीड का, बताऊं। ये जो लंच पॉइंट है ना इनका, मीटिंग पॉइंट या लंच पॉइंट, जहाँ उन्होंने भोजन किया है, जहाँ रास्ते में उन्होंने खाना खाया है, मीटिंग पॉइंट बोल दो उसको। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक टाइम की बात करें, स्पीड क्या रही होगी दोनों की, राजू काजू की स्पीड का रेशियो क्या है, 56, 35, 7 से काट दो, इसकी स्पीड 8 तो स्पीड 5। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, जयपुर से लेके मीटिंग पॉइंट तक डिस्टेंस सेम है ना। इस डिस्टेंस में एक बंदे का टाइम पता है। जब बंदों को एक का टाइम पता हो, स्पीड का रेशियो पता हो, तो आप टाइम बता सकते हो ना। यदि यहाँ से यहाँ तक इनकी स्पीड का रेशियो ये रहा है, तो आप बताओ इनके टाइम का रेशियो क्या रहा होगा, 5 × 8 रहा होगा। ठीक है ना। यानी राजू ने यदि 5 मिनट टाइम लिया इस डिस्टेंस में, तो काजू ने कितना लिया, 8 मिनट। हमें टाइम किसका पता है, काजू का, 144 मिनट। तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी,
144 मिनट हो जाएगी। कितना गुणा कर रहे हैं, पहाड़े याद हैं तो 18 गुणा कर रहे हैं, तो ये 18 गुणा कर दो, कितना 90 मिनट। हमें पता लग गया भैया। काजू ने यहाँ से यहाँ तक लिए 144 मिनट, तो राजू ने यहाँ से यहाँ तक कितने लिए 90 मिनट। राजू ने यहाँ से कितने बजे चले थे, ये 6 बजे, 6 बजे चले और यहाँ तक कितने ले रहे हैं 90 मिनट। तो ये टाइम कितना है, मीटिंग टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, 6 बजे में क्या कर दो आप 90 मिनट ऐड कर दो। मीटिंग टाइम कितना होगा 7:30 AM। 7:30 बजे वो यहाँ पहुँच गए थे, 7:30 बजे मिल गए। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे क्या किया है, खाना खाया है। और वो कितनी देर खाया, खाने के बाद वे 8:20 पे चलते हैं। तो 7:30 और 8:20 के बीच में आप टाइम देख लीजिए, कितना टाइम है इन दोनों टाइम के बीच में, 50 मिनट का टाइम उन्होंने भोजन पे स्पेंड किया। बस इतना सही है। क्या करके वापस देख लो, 8:20 पे यहाँ से खाने के बाद रवाना होते हैं, ये इधर ये 10:44 पे पहुँच गया। तो यहाँ तक का टाइम कितना है 144। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, बस जयपुर और मीटिंग पॉइंट को देखो, इस दूरी में, ये दूरी जयपुर से मीटिंग पॉइंट तक की दूरी फिक्स दूरी है। फिक्स दूरी हो और यदि किसी की स्पीड का रेशियो हमें पता हो, 2 बंदों की 3 बंदों की, तो टाइम का रेशियो डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं। तो इनकी स्पीड का रेशियो पता 56 और 35 है, 8-5 स्पीड का रेशियो है। तो सेम डिस्टेंस में इनको लगने वाले टाइम का रेशियो है 5-8। तो ये 8 यूनिट लेगा तो ये 5 यूनिट लेगा। तो 8 का मतलब हमें पता है 144, तो 5 का मतलब 90। तो बंदे राजू ने 90 मिनट लेकर वो यहाँ से यहाँ तक आया। 6 बजे चला था, 90 मिनट बाद 7:30 बजे पहुँच गया। 7:30 बजे ये यहाँ पहुँचा, तो वो भी मिलने तक 6 बजे से लेकर यहाँ कितने बजे पहुँचा, 7:30। तो 7:30 बजे मिल गए। कब रवाना होते हैं मिलने के बाद, 8:20 पे भोजन के बाद। तो 50 मिनट उनका भोजन का समय रहा। ये उतारो और इस पे आ जाओ। ये भी बढ़िया सवाल है, कई बार ये भी रिपीट होता है। एक बार अच्छे से समझ के करो। पहली बार क्या है, बस थोड़ा सा सोचना है, उसके बाद तो क्या है, इसका अपन एक क्या है, जुगाड़ सा बना लेंगे। एक बार अच्छे से समझ में आ गया, जुगाड़ याद है, बस फिर कुछ भी नहीं, पढ़ते पढ़ते आंसर देने वाला क्वेश्चन है ये। 36 मिनट के अंतराल से एक ही स्थान से क्या हुआ है, 2 बार बंदूक चलाई जाती है। बाइक से उस स्थान की ओर आ रहे व्यक्ति को बंदूक की ध्वनि क्या होती है, 33 मिनट के अंतराल से सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 330 मीटर पर सेकंड है तो बाइक की स्पीड बतानी है। 2 गनशॉट्स आर फायर्ड फ्रॉम ए प्लेस एट एन इंटरवल ऑफ 36 मिनट, यानी 36 मिनट के गैप से एक जगह से 2 बार फायरिंग हुई है। ए पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस ऑन बाइक हियर्स द साउंड्स एट एन इंटरवल ऑफ 33 मिनट। एक बंदा है, उस जहाँ से फायरिंग हो रही है उस जगह की ओर जा रहा है, उसको साउंड किस ड्यूरेशन से सुनती है, 33 मिनट के इंटरवल से सुनती है। इफ़ द स्पीड ऑफ द साउंड इज 330 देन फाइंड द स्पीड ऑफ द बाइक। देखो पहले एक चीज़ समझो, पहले ये साउंड वाला सिस्टम समझते हैं अपन, फिर सवाल पे आएंगे। मान लो कोई इस जगह से, यहाँ से कोई 2 बार फायरिंग कर रहा है, किसी बंदे ने यूँ, आप तो सिर्फ यूँ मानिए कि 10 मिनट के गैप से फायरिंग करी है। आप अपनी जगह पे हो, आप अपने घर पे बैठे हो, अपनी लाइब्रेरी में बैठे हो, मान लीजिए आपसे कुछ दूरी पे किसी ने 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे 2 बार बंदूक चलाई है। तो आप ये बताइए कि जो बंदूक की आवाज़ है, वो ध्वनि है, वो आपको किस गैप से सुनाई देगी यदि वो सामने वाला बंदा 10 मिनट के गैप से बंदूक चला रहा है। क्या टाइम आपका भी 10 मिनट होगा या कम या ज़्यादा होगा? तो देखो ध्यान से, मान लो यहाँ से कोई चला रहा है, आप यहाँ अपने घर पे बैठे हो, ये आपका घर, यहाँ से कुछ दूरी पे, कोई भी दूरी हो सकती है, 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर, फिक्स है घर से जहाँ से बंदूक है। अब यहाँ से मान लो किसी ने 8 बजे चलाई है, एक बार सवाल नहीं कर रहे, एक बार अपन सिर्फ क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं सीन कैसा है। 8 बजे किसी ने यहाँ से बंदूक चलाई पहली बार, आपको क्या उसी क्षण में सुनाई देगी या थोड़ा बहुत सुनने, चलाने और सुनने के बीच का गैप रहेगा? देखो आपको सुनाई कब देती है, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से साउंड निकली, साउंड को भी तो क्या करना है, ट्रेवल करना है, तो वो भी तो थोड़ा टाइम लेगी ना, भले ही माइक्रो सेकंड में है, नैनो सेकंड में है, टाइम तो होगा ना। मान लो यहाँ से 8 बजे सुनाई, बंदूक चलाई गई, साउंड ने ट्रेवल करना स्टार्ट किया, आपके पास पहुँची 8:10:0 और मान लो 7 माइक्रो सेकंड पे आ गई। तो हमें एक चीज़ पता लग गई ना, मान लो कि भैया 7 माइक्रो सेकंड का क्या लगा है, टाइम लगा है। वो टाइम कितना लगेगा वो एग्जैक्टली, ये तो मैंने 7 जनरली यूँ ही बोल दिया, वरना तो ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि मान लो ये 5 किलोमीटर है, 10 है,
ध्वनि को उतना ट्रेवल करना है, साउंड की स्पीड से करना है, तो वो टाइम बता सकते हैं अपन, यदि डिस्टेंस पता हो तो। लेकिन हमें अभी यहाँ नहीं पता, हम तो बस मान रहे हैं 8 बजे चली यहाँ से, और यहाँ साउंड कितने बजे, 8:10 और 8 बजे चली है तो 7 माइक्रोसेकंड लग रहे हैं, तो क्या बोलोगे, 8:0 और 7 माइक्रोसेकंड। ये मैंने अभी जल्दी लिख दिया था थोड़ा सा। मानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक साउंड को चलने में कितना टाइम लगा, 7 माइक्रोसेकंड लगे, तो इतने बजे चली है तो इतने बजे सुनाई देगी। अब दोबारा यहाँ से बंदूक चली कितने बजे, 8:10 पे, तो जो साउंड चलना स्टार्ट करेगी वो वापस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगी, वो तो वापस वही 7, उतनी डिस्टेंस है ना, तो टाइम उतना ही रहेगा। लेकिन अब कब होगा, 8:10 और 7 माइक्रोसेकंड। तो अब देखिए, आप गैप देखो, यहाँ 10 मिनट के गैप से यदि कोई बंदूक चला रहा है तो आपको यहाँ सुनाई भी किस गैप से देगा, 10 मिनट के गैप से ही सुनाई देगा। पहले 8:07 माइक्रोसेकंड पे सुनाई दी, दोबारा 8:10 और 7 माइक्रोसेकंड। तो यदि 10 मिनट के गैप से बंदूक चलाई और आप अपनी जगह बैठे हो तो आपको सुनाई भी क्या देगी, 10 मिनट के गैप से ही देगी। क्वेश्चन में यदि कोई 36 मिनट के इंटरवल से यदि बंदूक चला रहा है और आप एक जगह खड़े हो, आप एक जगह क्या हो, स्थिर हो, एक पॉइंट पे हो, आप मूव नहीं कर रहे हो, तो आपको 36 मिनट के इंटरवल से ही सुनाई देगी। तो इतना सा क्या है समझाने के लिए बस ये मैंने बात कही थी। अब अपने इस क्वेश्चन पे आ जाओ। मान लो यहाँ से किसी ने 2 बार बंदूक चलाई, ठीक है ना, यहाँ इस पॉइंट पे, यहाँ पहली बार कब सुनाई दी, यहाँ मान लेते हैं, मैं लिख देता हूँ लैंग्वेज में, माना यहाँ पहली बार 8 बजे सुनाई दी। अब मैं सुनाने का टाइम मान लेता हूँ, 8 बजे सुनाई दी। कितने बजे सुनाई दी, इस पॉइंट पे यहाँ से कोई बंदूक चला रहा है, यहाँ पहली बार कितने बजे सुनाई दी, 8 बजे सुनाई दी। अब चलाई तो थोड़ी पहले होगी ना, कुछ तो टाइम लगा ही होगा, हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो इसलिए हम वो टाइम नहीं बता सकते कि साउंड को कितना टाइम लगा होगा। बस हमें ये पता है कि यहाँ यदि 8 बजे सुनाई दी है पहली बार, यहाँ से 36 मिनट के इंटरवल से बजाएगा, कोई बंदूक चलाएगा, तो दोबारा यहाँ इस पॉइंट पे यहाँ कब सुनाई देगी, 8:36 पर दोबारा सुनाई देगी। पहली बार कब सुनाई दी है, यहाँ इस पॉइंट पे पहली बार 8 बजे सुनाई दी है। यदि 36 मिनट के इंटरवल से कोई चलाएगा तो इस जगह यदि बंदा रहेगा, खड़ा रहेगा, तो 8:36 पे ही सुनाई देगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हो क्या रहा था, पहली बार यहाँ सुन गई, अब 36 मिनट के बाद बंदूक चला रहा है, तो 36 मिनट तक बाइक तो क्या हो रही है, इधर जा रही है ना, तो 36 मिनट में कुछ दूरी क्या होगी, यहाँ तो ट्रेवल हुई कि नहीं हुई। तो दोबारा सुन यहाँ रहता तो कितने बजे सुनाई देती, 8:36 पे। अब ये चल रही थी बाइक, तो यहाँ कितने बजे सुनाई देगी, 33 मिनट के। यहाँ पहली बार 8 बजे, तो यहाँ कब सुनाई देगी, 8:33 पर सुनाई दी है। यहाँ कितने बजे सुनाई दी है, 8:33 पे सुनाई दी। क्यों हुआ ऐसा, यदि बंदा यहीं होता, साउंड पहली बार, पहले जो बंदूक थी उसकी साउंड यहाँ कितने बजे पहुँची, 8 बजे। दोबारा यदि यहाँ से 36 मिनट के इंटरवल से चलाएगा तो यहाँ कितने बजे पहुँचेगी साउंड, 8:36 पे। पहली साउंड यहाँ 8 बजे पहुँची, दूसरी साउंड यहाँ कितने बजे पहुँचेगी, 8:36 पे। तो दूसरी साउंड का यहाँ पहुँचने का टाइम 8:36 है। अब ये बाइक वाला चूंकि इस साइड चल रहा था, तो साउंड थोड़ी सी इसको इस पॉइंट पे साउंड को इतना ही चलना पड़ा दूसरी को, तो यहाँ कितने बजे मिल गई साउंड बंदे को, 8:33 पे। यहाँ साउंड बाइक से 8:33 पे ही मिल गई, यानी 8:33 पे सुनाई दे गई। तो आप ये बताओ ना, साउंड दूसरी जो साउंड है बंदूक की, वो यहाँ कितने बजे है, 8:33 पे। यहाँ कितने बजे होगी, 8:36 पे। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, इस डिस्टेंस में साउंड को सिर्फ कितना मिनट लगा, साउंड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, पहली बार यहाँ सुनाई दी, दोबारा यहाँ 8:33 पे सुनाई दी, तो यहाँ से यहाँ तक साउंड को कितना टाइम लगा, साउंड को 3 मिनट चलना पड़ा बस। साउंड यहाँ 3 मिनट में आ जाएगी, यहाँ 8:33 पे है, और यदि यहाँ कोई खड़ा है तो उसको 8:36 पे सुनाई देगी। अब साउंड को तो यहाँ से यहाँ तक आने में 3 ही मिनट लग रहे हैं। आप ये बताओ बस, बाइक वाला यहाँ 8 बजे था, दोबारा यहाँ 8:33 पे, तो बाइक यहाँ तक क्या कर रही है, 8:33 मिनट तक चली रही है ना। तो साउंड के जो 3 मिनट हैं वो किसके बराबर होंगे, बाइक के कितने मिनट की डिस्टेंस के बराबर होंगे, बाइक के 33 मिनट की डिस्टेंस के बराबर होंगे।
जो डिस्टेंस बाइक 33 मिनट में ट्रेवल कर रही है वो साउंड सिर्फ क्या कर लेगी, 3 मिनट में ट्रेवल कर लेगी। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, हमें रेशियो मिल जाएगा किसका, सेम डिस्टेंस में, सेम डिस्टेंस में, यानी यहां से यहां तक के डिस्टेंस में जहां बाइक को 33 मिनट लग रहे हैं वहां साउंड को सिर्फ कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहे हैं। तो स्पीड का रेशियो कितना आएगा बेटा, सॉरी टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कितना आएगा 11:1। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 1:11। अब 11 की वैल्यू पता है, साउंड की स्पीड क्या है 330 मीटर पर सेकंड, ये 330 है, 11 का मतलब 330 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी 30 हो जाएगी, 30 मीटर पर सेकंड। बाइक की स्पीड होगी 30 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन है किलोमीटर पर आवर में, तो ये आप चेंज कर दो, 30 × 18/5, 6 से काट दो, 108 किलोमीटर पर आवर अपना क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। सॉल्यूशन तो सिर्फ इतना सा ही है, सॉल्यूशन इतना ही है। ये सीन किस लिए है, माजरा समझने के लिए कि सीन कैसा बन रहा है। एक बार ये दोबारा देख लो वापस कि मान लो यहाँ से कोई बंदा 36 मिनट की इंटरवल से बंदूक चला रहा है, हम यहाँ खड़े होते, बाइक चल रही खड़ी होती, तो पहली बार 8 बजे दी यहाँ सुनाई दी है, वहाँ थोड़ा सा पहले चलाई होगी, कुछ टाइम साउंड को लगा होगा, वो काम का है ही नहीं अपने। आप तो ये मानो पहली बार यहाँ 8 बजे साउंड पहुँची है तो दोबारा साउंड यहाँ इसी पॉइंट पे 8:36 पे सुनाई देगी। लेकिन पहली बार 8 बजे सुनाई दी, उस टाइम पे बाइक अब चल रही थी, बाइक उसी स्थान की हो जा रही, तो कुछ टाइम में बाइक यहाँ क्या आ गई, पहुँच गई। और यहाँ कब सुनाई देगी 8:33 पे। यहाँ जल्दी क्यों सुनाई देगी, दूसरे जो धमाके की आवाज़ है उसको यहाँ कब कितने बजे पहुँचनी थी 8:33 पे, लेकिन बाइक इधर जा रही थी तो साउंड से क्या हो गई, वो थोड़ी सी साउंड इधर से चल रही है, बाइक इधर से चल रही है, तो यहाँ कहीं मिल गई बीच में, कितने पे 8:33 पे। तो हम यूँ कह सकते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक बाइक कितनी देर में आ रही है, 8 बजे यहाँ थी, चली रही है 33 मिनट तक, तो यहाँ 8:33 पे पहुँची, तो ये डिस्टेंस बाइक ने 33 मिनट में कवर करी है। साउंड यहाँ कितने बजे सुनी 8:33 पे, यहाँ होता 8:36 पे सुन जाती, तो साउंड को कितना टाइम लगा 3 मिनट। तो साउंड को जहाँ 3 मिनट लग रहे हैं ना, उस डिस्टेंस में बाइक को कितने मिनट लग रहे हैं, 33 मिनट लग रहे हैं। ये डिस्टेंस है वो हमने रख दिया, ख़त्म कर दिया। एक तो इसको ऐसे कर लो आप डायरेक्ट रेशियो से, या यदि और आप इसको रट्टा मारना चाहें तो आप एक छोटा सा पॉइंट लिख लो और उसको सीधा याद रख लेना। क्या ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है अपन को, डायरेक्ट जो भी कार या बाइक कुछ भी है ना, बाइक की स्पीड, बाइक हो पर्सन हो कोई भी व्हीकल है, उसकी स्पीड इनटू कितनी देर बाद सुनाई दी, कितने टाइम बाद सुनाई दी, इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ क्या करो, साउंड की स्पीड, स्पीड करो इनटू क्या करना है, टाइम डिफरेंस, इनटू क्या करेंगे, टाइम डिफरेंस, टाइम का अंतर ले लेंगे। क्यों कर पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो, इस डिस्टेंस को बाइक चलती है 33 मिनट में और साउंड चलती है 3 मिनट में। तो हम जानते हैं ना डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। तो यदि बाइक की स्पीड अपनी x होती, x की स्पीड से लगते हैं 33 मिनट और 330 वाली स्पीड से कितना टाइम लग रहा है, सिर्फ 3। तो x इंटू 33, अपन ने इसको 60 में बदल दिया तो 33 इंटू 60 और ये 3 इंटू 60। इस स्पीड से इतने सेकंड लग रहे हैं और इस स्पीड से इतने सेकंड लग रहे हैं, तो डिस्टेंस क्या कर दी, इक्वल कर दी। तो ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, बाइक की स्पीड इंटू कितनी टाइम बाद सुनाई दी बराबर साउंड की स्पीड इंटू टाइम डिफरेंस, दोनों टाइम का डिफरेंस, यानी क्या है x इंटू कितने टाइम बाद, बोलो 33 मिनट बाद सुनाई दे रही है ना, साउंड की स्पीड कितनी है 330 और टाइम डिफरेंस कितना है, कौन से टाइम का डिफरेंस, पहले जिस इंटरवल से बजाई जा रही है, सॉरी बंदूक चलाई जा रही है और किस गैप से सुन रही है। तो 36 और 33 का अंतर कितना है अपना